जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आ गए हम एक और नया वीडियो लेकर। ये जो आज का वीडियो है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी का है। यह वत्स द्वादशी या बछ बारस का त्यौहार के लिए खास वीडियो बना है। इस दिन महिलाएं गाय व बछड़े की पूजा करेगी। जो ये दिन है वो सोमवार को 11 सितंबर को है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती है। इस दिन महिलाएं गाय व बछड़े की पूजा करती है और ये उसी गाय की पूजा करती है जो दूध देने वाली होती है। इस दिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप पड़ोसी के घर में जाकर पूजा कर सकते हो। अगर पड़ोसी के घर में भी गाय नहीं है तो आप घर पे ही गाय का चित्र या फिर कोई मूर्ति हो तो उसको भी उनकी भी आप पूजा कर सकते हो। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं कुछ चीज़ ऐसी है जिनका उपयोग नहीं करती है। गाय का दूध, दही, गेहूँ, चावल का सेवन नहीं करती है। साथ ही साथ चाकू से कटी हुई सब्जियां खाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन चाकू का उपयोग नहीं करते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं एक दिन पूर्व ही मूंग मोट चने को रात को गला देती है। अगले दिन उन्हीं मूंग मोट, मक्की और दही से गाय की पूजा करती है और गाय को वस्त्र ओढ़ाती है। और महिलाएं इसी दिन जो खाने के लिए इन्हीं चीज़ों का उपयोग करती है। भिगे हुए मूंग मोट और मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी का उपयोग करती है। ये जो व्रत होता है भारतीय महिलाएं अधिकांश अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती है। वैसे भारत के अंदर अधिकांश जो त्यौहार महिलाएं करती है वो पति और पुत्र की दीर्घायु और उनके सकुशल की कामना के लिए ही किए जाते हैं। ये जो व्रत है भाद्रपद का, इसकी एक कथा है जो बहुत ही प्रचलित कथा है, जो श्रवण मात्र से ही हमको संपूर्ण जो मनोरथ को प्राप्त करने वाली होती है। शुरू करते हैं आज की कथा। एक साहूकार था, उसके 2 पोते थे। एक का नाम था हंसराज और एक का नाम था बछराज। गांव में बहुत अकाल पड़ा। तभी गांव वालों ने सेठ जी से जाकर कहा कि अपने गांव में भी एक तालाब खुदवा दो। तब सेठ जी ने एक तालाब सेठ जी के पास गए और पूछा कि तालाब तो खुदवा दिया लेकिन तालाब में पानी नहीं आता। तब किसी पंडित से पूछा तो उन्होंने पंडित ने सेठ जी को बोला, अगर आप अपने पोतों की बलि दोगे, ठीक है, तो इस तालाब में गड़वाओगे नींव के अंदर तो पानी आ जाएगा और पूरे गांव की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तब सेठ और सेठानी को विचार आया कि यह कैसे हो सकता है। फिर सेठ जी और सेठानी के मन में विचार आया कि क्यों नहीं बहू को पियर भेज दें। फिर सेठ जी ने बहू को पियर जाने को कहा और ताकि वो आराम से बच्चों को बलि दे सके और उनके काम में रुकावट नहीं आए। सेठानी ने अपनी बहू को पियर भेज दिया। बहू बोली थी, वो बिना कुछ कहे पियर चली गई, लेकिन बहू के साथ उनके पोतों को नहीं भेजा। इधर सेठ जी ने बड़ी धूमधाम से हवन करवाया और उत्सव करवाया और उसके पोतों की बलि दी गई। उधर जैसे ही बहू को पता चला कि ससुर जी ने बहुत बड़े हवन का आयोजन करवाया है, दूर दूर के मेहमानों को बुलाया है कि मुझे भी जाना चाहिए, परंतु उसके भाई ने कहा कि तुम्हें तो बुलाया ही नहीं, तुम्हें कैसे भेजें। पर वह तो जिद करने लगी और वह वहाँ अपने ससुराल चली गई। बहू को घर पर देखकर सेठ सेठानी डरने लगे कि अब बहू को क्या कहेंगे। बहू तो कुछ भी नहीं बोली न चाली। जब बछ बारस का दिन आया तो बहू तालाब की पाल पर चली गई और गोबर से मिट्टी से ओगड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगी। उसने दोनों ओगड़ों में चने के लड्डू बनाए और उनमें रख दिए और अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज। दोनों बच्चे मिट्टी से लथपथ भरे हुए आए और अपना अपना लड्डू उठाया। सेठानी यह सब देखती रह गई तो जाकर बहू के पांव पड़ी और सारी बात बताई और कहती है कि हमने तो दोनों की बलि दे दी थी, परंतु यह तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे दोनों बेटे आज जिंदा है और उसके बच्चों की रक्षा करी, वैसी सबकी रक्षा करना। ये थी हमारी कथा जो अब समाप्त हुई। इस दिन जो महिलाएं होती अपने पुत्र को चने का लड्डू या नारियल, जो दोनों उनको पुत्र को भेंट करती है, तिलक लगाकर उनको देती है और अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है। तो भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के आशीर्वाद से उनके पुत्र दीर्घायु होता है और सभी रोग दोषों से दूर रहता है। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इसी प्रकार से त्योहारों से संबंधित नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।